हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे, देखिए, E2, E3 एंड E4। अप्लाई द डिविजन एल्गोरिदम ऑन द पेयर 75 30 एंड -75 30। तो E2, तो डिविजन एल्गोरिदम क्या था? ये तो बहुत ही इजी है, हम बचपन में किए थे। A इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर। तो ए एंड बी दिया हुआ है, A इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर। ए एंड बी हमें गिवन है, ठीक है ना। तो A इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें? 75 हेयर। तो हेयर A इक्वल्स टू 75 एंड B इक्वल्स टू जो है वो क्या है? 30। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है। तो 75 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 30 इंटू 2 प्लस 15, ठीक है ना। तो हेयर Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 एंड R इक्वल्स टू 50। और फिर उसके बाद सेकंड पेयर जो है वो क्या है? -75 एंड -30। तो -75 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? -30 इंटू 2 एंड +15। सॉरी, +15 तो नहीं आएगा यहाँ पर। -30 इंटू 2 एंड -15 आएगा, है ना। माइनस नहीं, हमें प्लस करना है। तो 3 इंटू करेंगे -30 और 90, तब प्लस का 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो Q इक्वल्स टू 3 एंड R इक्वल्स टू 15। तो देखिए इस तरीके से हम लिख लेंगे इसे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट इफ A बिलोंग्स टू Z सच दैट, यहाँ पर 3 जो है नॉट डिवाइड बाई A, देन द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग A स्क्वायर बाई 3 इज 1, ठीक है ना। तो 3 इज नॉट डिवाइड A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 इज नॉट डिवाइड A, तो यहाँ पर A इक्वल्स टू 3 इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता है तो इसका रिमाइंडर रह जाएगा, तो R, ठीक है ना। तो अब ए का स्क्वायर जो है वो हमें करना है। ए का स्क्वायर तो करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, we get a square equals to 3q plus r square. This is equals to 9q square plus 6qr plus यहाँ पर क्या आ जाएगा? r square, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अगर थ्री को हम लेंगे, ठीक है ना, मतलब 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3q का स्क्वायर एंड प्लस 2q r एंड प्लस r स्क्वायर, ठीक है ना। तो r जो है, ठीक है ना, r इक्वल्स टू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, क्योंकि 3 तो नहीं हो सकता है ना, 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी r है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। फॉर r इक्वल्स टू 1, तो दिस इज a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2q एंड प्लस 1, ठीक है ना। तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है एंड इसका रिमाइंडर जो है वो 1 रह रहा है। तो r इक्वल्स टू अगर हम 2 पुट करेंगे तो a का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 करेंगे तो 12q एंड प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये कर लेंगे, दिस इज और a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर एंड प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। ये टर्म जो है ये 3 से डिवाइड होता है और इसका जो है रिमाइंडर क्या 1 रह जाएगा। तो ये ट्रू है ना। तो द रिमाइंडर इज डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर इज 3 इज 1, ठीक है ना। तो देयरफॉर the remainder on dividing a square by 3 is always 1, ठीक है ना, इज 1। तो उसके बाद हम E4 देखेंगे। तो E4 का आंसर क्या हो जाएगा? लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पर 3 जो है वो डिवाइड a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सो दैट यहाँ पर 3 डिवाइड है एंड 3 डिवाइड्स b। तो यहाँ पर 4 a, सॉरी, E4 एक ही दिया हुआ है ना। 3 डिवाइड्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दैट इम्प्लाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3c प्लस 0, मतलब इसका कोई रिमाइंडर नहीं होगा, डिवाइड कर रहा है ना। तो सपोज करेंगे यहाँ पर 3 डिवाइड्स ए, दैट इम्प्लाई ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर 3 डिवाइड्स ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो भी है, कोई भी अगर नंबर एक नंबर को डिवाइड करता है उसका स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। 3 डिवाइड्स ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, एक एक यहाँ पर आ जाएगा क्यू के जगह पर, या फिर यहाँ पर हम क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह है क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर फ्रॉम 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, यहाँ पर 3m, एक ए का स्क्वायर के जगह पर हम 3m पुट कर देते हैं, प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 3c, इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3c माइनस 3m। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, c माइनस m, ठीक है ना। तो देखिए बी स्क्वायर जो है डिवाइड्स, मतलब 3 जो है वो डिवाइड्स बी का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज दैट लिख देंगे 3 जो है वो डिवाइड्स बी का स्क्वायर, दैट इम्प्लाई 3 डिवाइड्स बी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मतलब एक तरीके से। दूसरा तरीके से हम 3 डिवाइड्स बी एंड 3 डिवाइड्स ए कर देंगे, और उसके बाद हम दिखाएंगे 3 डिवाइड्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज तो ये 3 डिवाइड्स ए कर लिया था हमने, क्या सॉरी यहाँ पर क्या पुट किया था, सपोज 3 डिवाइड्स से 3 डिवाइड्स बी करेंगे हम, ठीक है ना। सपोज 3 डिवाइड्स बी दैट इम्प्लाई 3 डिवाइड्स बी का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 बी इक्वल्स टू बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू एन कर लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म 1 यहाँ पर 3 इंटू ए का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन दिस इज इक्वल्स टू 3c, इम्प्लाइड ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 3c माइनस 3n, सेम तरीके से है ना। 3 इंटू सी माइनस एन दैट इम्प्लाइज जो है 3 डिवाइड्स ए का स्क्वायर दैट इम्प्लाई 3 डिवाइड्स ए, सेम तरीके से कर लिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि अगर नॉट डिवाइड हुआ, ठीक है ना, डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसका क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। यहाँ पर हमें सच दैट यहाँ पर ये दिया हुआ था तो दोनों तरीके से नहीं दिखाना होगा, अगर इफ एंड ओनली दिया होता तो दोनों तरीके से दिखाते, ठीक है ना। तो एक तो हमने दिखा दिया कि अगर डिवाइड्स हो रहा है, अगर डिवाइड्स नहीं हो रहा है, हम मान लेंगे कि डिवाइड्स नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या कॉन्ट्राडिक्शन है हो रहा है, ठीक है ना। तो if 3 does not divides a and 3 does not divides b, then a का स्क्वायर does not divide 3, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 एंड b का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q डैश प्लस 1, ठीक है ना। तो दैट इम्प्लाई a का स्क्वायर इक्वल्स टू या फिर 1 एंड 2 मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3q प्लस 2, और हो सकता है और b का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q डैश प्लस 2, मतलब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 और 2 ही आएगा, है ना। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 प्लस 3q डैश प्लस 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 3q प्लस 3q डैश एंड प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 3q प्लस 3q डैश प्लस 3 प्लस 1 कर सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए q प्लस q डैश प्लस 1 एंड प्लस 1, तो इसका रिमाइंडर जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 3 जो है वो डज नॉट डिवाइड, 3 डज नॉट डिवाइड a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। तो व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर यहाँ पर हम लिख देंगे कि अगर इफ 3 डिवाइड्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट इम्प्लाई 3 डिवाइड्स ए एंड 3 डिवाइड्स बी, ठीक है ना। समझ में आ गया किस तरीके से ये इसका आंसर हुआ। उसके बाद हम कॉमन डिवाइडर अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।